नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी रांची में एक नया जिस तरीके का जो केस हुआ है, तो इससे समझ में आता है कि ये मोदी जी क्या करना चाहते हैं। तो हुआ ये कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पिछले 2 साल से चल रही है और उनके जो सहयोगी है उनके खिलाफ लगातार रेड कर रहे हैं। मिलता कुछ नहीं है लेकिन रेड कर रहे हैं, बताते कुछ नहीं है, पहुंच जाते हैं फिर परेशान करते हैं। तो इनकी मंशा सिर्फ यही है कि इनको डीमोरलाइज किया जाए। अब जैसे कि आपको कोई तकलीफ हो जाएगा किसी वजह से भी, तो आप अपने काम नहीं कर पाएंगे, उसमें उलझ जाएंगे। तो मोदी जी की मंशा यही है। इनको पता है कि इन्होंने तो कोई घोटाला किया नहीं, लेकिन फिर भी ईडी, क्योंकि ईडी के पास में इस तरह के पावर है कि वो मिसयूज किए जा सकते हैं। अब जैसे कोई पुलिस केस हो या कोई और भी जो एजेंसियां हैं देश में, तो वो आपको परेशान नहीं कर सकते हैं जब तक उनके पास में सबूत ना हो। तो जब सबूत अगर उनके पास में होगा तब आपको परेशान कर सकते हैं, आपको हिरासत में ले सकते हैं, जेल भेज सकते हैं। लेकिन ईडी के साथ में तो उल्टा है ना। ईडी का ऐसा है कि एक बार वो आपके दरवाजे पे आ गए तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप निर्दोष हैं। हमारे देश का कानून ऐसा है कि जब तक गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता है कोर्ट में, तब तक आप निर्दोष हैं। और ईडी का है कानून, मोदी जी ने इस तरह बना दिया है कि एकदम उलट है कि जब तक आप खुद प्रूफ ना कर पाए कि आप निर्दोष हैं, उसका मतलब कि जब तक आप नहीं कर पाए मतलब आप दोषी हैं। तो ये हिसाब किताब है और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया 1 साल से ज्यादा हो गया जेल में बंद है, उनके खिलाफ सबूत आज तक नहीं मिला है। उसी तरीके से अब संजय सिंह भी जो है वो भी 2 महीने से ज्यादा हो गया, और भी बहुत सारे नेता जो है तो उनके खिलाफ कोशिश करते रहते हैं ये, और जेल भेजने की तैयारी करते रहते हैं, या कम से कम कुछ नहीं तो परेशान कर देते हैं। तो परेशान हो जाएगा कोई भी नेता तो चुनाव लड़ने में दिक्कत होगी, उसको इम्पैक्ट तो पड़ता ही है ना। फिर जबरन परेशान किया जाएगा। तो हेमंत सोरेन को जो सीएम है झारखंड के, उनको किस तरीके से परेशान किया गया कि वो दिल्ली में थे, जो झारखंड का जो राज्य का जो एक ऑफिशियल रेजिडेंस है दिल्ली में, वहां पे गए थे। 27 तारीख को वहां पे थे वो। उसके बाद में फिर वो रांची आ गए। तो ईडी ने जो रेजिडेंस है झारखंड का, जो राज्य का दिल्ली में, वहां पर छापा मारा और वहां कोई BMW कार मिली या कुछ पैसा ऐसा मिला, और जबरदस्त खबर फैला दी कि जो हेमंत सोरेन है उनकी ये BMW कार मिली है और उन जो पैसे मिले हैं तो सब हेमंत सोरेन के हैं। तो इस तरह से खबर फैला दी, तो मीडिया में भी ये खबर सब छाप दिया गया। तो उसके बाद में फिर ये भी फैला दिया गया कि हेमंत सोरेन भाग रहे हैं डर के मारे, ईडी से डर के भाग रहे हैं। ऐसा बहुत जबरदस्त तरीके से प्रचार कर दिया गया। और जबकि हकीकत कुछ और थी कि हेमंत सोरेन को अभी 30-31 तारीख को रांची में ईडी का ही दफ्तर में जाना था, उनको पेशी का आदेश था पहले से। तो वो दिल्ली से रांची आ गए और यहाँ उल्टा खबर फैला दिया गया कि वो लापता हो गए, न दिल्ली में मिल रहे न रांची में मिल रहे, कहाँ गायब हो गए। इस तरह का जबरदस्त तरीके से दुष्प्रचार किया गया। तो हेमंत सोरेन ने एक पुलिस कंप्लेंट कर दिया है रांची में, और 3 ईडी के ऑफिसर और दूसरे अन्य लोग और मीडिया, इसके खिलाफ कर दिया है कि मुझे जबरन मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। मैं जो भी उनका जो ये दिल्ली जाना था, फिर वापस आना था, फिर जो डेट पे ईडी से मिलना था, तो वो सब उन्होंने बताया। और इसी बीच में इस तरीके के दुष्प्रचार किया गया। और चूंकि ये SC/ST एक्ट है, क्योंकि हेमंत सोरेन जो है वो ST है, तो SC/ST एक्ट के तहत ये केस कर दिया गया है।
तो ईडी फंस गई है, क्योंकि SC/ST एक्ट का जो केस होता है आपको मालूम है कि उसमें सुनवाई जो होती है वो इतनी जल्दी नहीं होती है, वो जेल तो जाना ही पड़ेगा और उसके बाद में केस चलता रहेगा। मतलब ये इसमें बेल नहीं मिलता है। तो ये ईडी वाले जिनका नाम FIR में दर्ज किया है वो जेल जाएंगे। तो इनको ऐसी सजा मिलनी भी चाहिए, बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि जिस तरीके से मोदी जी दुरुपयोग कर रहे हैं ईडी का, तो इसकी गाज जो है वो तो मोदी जी तक ले जाना चाहिए ना। मोदी जी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्ट है जो विपक्ष वाले, और वो बड़े पाक साफ हैं, भाजपा के नेता बड़े पाक साफ। तो ये दिखाने के लिए ईडी का छापा डलवाते हैं, उसके अंदर खबर चला देते हैं। तो ये जैसे कि आपने खबर देखा, ये पूरा झूठा खबर कि BMW कार मिली है, पैसे मिले हैं, जबकि वो सब ऐसा कुछ है ही नहीं। और पहली बात यह है कि बिना उनको बताए, बिना हेमंत सोरेन के बताए छापा कैसे डाल लिया, क्योंकि छापा जो है हेमंत सोरेन, मतलब ईडी को जो है हेमंत सोरेन तो पूछताछ करनी है। अगर वो दिल्ली जाते और दिल्ली में रहते और ईडी आती, तब वो उनके सामने में वो पूछताछ होती, जो भी छापा पड़ना होता। अब जब हेमंत सोरेन है ही नहीं, बिना परमिशन के वो कैसे छापा डाल दिए, तो वो बहुत गलत बात है। और दुष्प्रचार किया गया मीडिया का, तो ये तो और ज्यादा गलत है, क्योंकि मीडिया जिस तरीके से आप देख रहे हैं, गोदी मीडिया पूरे देश में किस तरीके से दुष्प्रचार करके रखी है, सच्चे खबर को गलत और गलत को सच्चा दिखाती है। तो ये पूरा मोदी जी के इशारे पे काम होता है। तो इसमें ये जितने भी खिलाड़ी लोग हैं, ये गोदी मीडिया, ईडी, ये सब खेलते हैं मोदी जी के इशारे पर। तो इनका खात्मा होना जरूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं और विपक्ष को खत्म कर रहे हैं। विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कैसे रहेगा? अगर लोग विपक्षी नहीं रहा, तब तो फिर वो राजशाही जैसा हो जाएगा कि राजा का कोई दुश्मन नहीं होता है, दुश्मन कोई होगा तो राजा तुरंत खत्म कर देता है। मोदी जी तो वही कर रहे हैं ना, सबको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पटना में तेजस्वी यादव के पूरा खानदान को परेशान करके रखा हुआ है। ऐसा केस जो 2004 का 5 का है, जब वो तेजस्वी यादव 15 साल के रहे होंगे, तो वो कैसे भ्रष्टाचार कर लेंगे भाई? ऐसे ऐसे सब केस कर रहे हैं, और वो इतना पुराना केस है, अब कैसे 20 साल बाद याद आता है? वो सब जांच कब का बंद हो गया था। तो अभी चूंकि मोदी जी हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो ये सब जनता देख रही है, अब थोड़ा जनता को समझ में आना चाहिए, क्योंकि गोदी मीडिया पे तो ये सब चीज बताते नहीं है, वो तो उल्टा दिखाते हैं। अब जैसे कि हेमंत सोरेन का जो केस है, तो क्या बता रहे थे कि वो तो भाग गए, सीएम नहीं है, अब सीएम कौन रहेगा, वो तो उनको सरकार गिर जाएगी, और ये तो भगोड़ा है, कैसे कैसे खबरें आ रही थी, आपने देखा हर जगह। तो ये पूरा जो सिस्टम है मोदी जी का, बहुत ही खतरनाक सिस्टम है। वो मोदी जी के गद्दी पे चिपके रहना चाहते हैं, और कोई सवाल ना करे, कहीं कुछ गलत मोदी जी के खिलाफ कुछ ना दिखाया जाए, और पूरा इस तरह से सब चंगा है, इस तरह से बताया जाए। तो ये पूरा जो खेल चल रहा है, तो इसमें अभी हेमंत सोरेन ने इसका पर्दाफाश किया है। कम से कम जो लोगों को मालूम होना चाहिए सच्चाई क्या है, तो गोदी मीडिया नहीं दिखाती, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि टीवी आप खोलोगे तो कोई भी टीवी पे सच्ची खबर आती नहीं, तो जनता को पता नहीं चलता है। जिन लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो खबर अगर सच्ची खबर आती है तभी मालूम चलता है, नहीं तो मालूम नहीं चल पाता है। दिक्कत ये है। तो ये जो खबर है, इसको आप बताएं लोगों को, कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि सच्चाई क्या है। और कम से कम देश अगर सुरक्षित हाथों में जाए, अभी तो गलत हाथों में है, तो सच्ची खबरें दिखाना, बताना और फैलाना बहुत जरूरी हो गया।